10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट जर्मनी। जर्मनी के बारे में 10 दिलचस्प हकाइक। दोस्तों आज हम यूरोप के जिस मुल्क की बात करने जा रहे हैं वहाँ के लोग मोटा होने को गुनाह समझते हैं और यही वजह है कि इस मुल्क की लड़कियां शादी के बाद भी मर्दों की तरह सुपर फिट और स्मार्ट बेली की वजह से दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़कियों में शुमार की जाती हैं। इस मुल्क में आपको सुबह और शाम के वक्त ये खवातीन पार्क और सड़कों पर भागती हुई यानी कि रनिंग करती हुई नजर आएंगी। हम बात कर रहे हैं मगरबी यूरोप के मुल्क जर्मनी की, जिसकी मईशत को इस वक्त पूरे यूरोप में जैसे के पर लगे हुए हैं और यहाँ के लोग मशीनों की तरह काम करते हैं। कराम टूजी के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपको एक बार फिर खुश आमदीद। लेकिन जर्मनी हमेशा से ऐसा नहीं था। 1960 की दिहाई में एक ऐसा भी वक्त गुजरा है जब पाकिस्तान ने जर्मनी को $12 करोड़ का कर्जा दिया था और जर्मनी में आज भी शायर मशरिक इल्लामा इकबाल के नाम से एक सड़क मौजूद है। आज की इस फैक्ट से भरपूर वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जर्मनी के कुछ इलाकों में आज भी कोका कोला पर पाबंदी क्यों है और इस मुल्क में वालिदैन अपने बच्चों का नाम अपनी मर्जी से क्यों नहीं रख सकते और जर्मनी के लोग अपना नेशनल एंथम यानी कि अपने कौमी तराने की पहली लाइन क्यों नहीं पढ़ते और ऐसा करने वाले को सजा क्यों दी जाती है। और घंटी का आइकन जरूर दबा लें ताकि हमारी तमाम नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों जर्मनी का ऑफिशियल नाम फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी है। 1871 में फ्रांस की फ्रैंको प्रोशियन वॉर में शिकस्त के बाद जर्मनी की एक शहजादी ने एक आजाद जर्मन रियासत की बुनियाद रखी थी और यहाँ पर द किंग ऑफ प्रोशिया विलियम द सेकंड ने आगे चलकर हुकूमत की और बर्लिन को जर्मनी का दारुल हुकूमत बना दिया। इस बादशाह को कैसर के नाम से आज भी याद किया जाता है। 1914 से 1918 तक जारी रहने वाली जंगी अजीम अव्वल और उसके बाद 1939 से 1945 तक जारी रहने वाली जंगी अजीम दोम के दरमियान जर्मनी को अपने बहुत से इलाके से हाथ धोना पड़ा और इसकी मईशत भी बुरी तरह से तबाह बर्बाद हो गई थी। उसके बाद 1990 तक ईस्ट और वेस्ट जर्मनी में एक तकसीम रहा, लेकिन फिर इनका रीयूनियन हो गया। इसके बाद जर्मनी ने मुआशी तौर पर तमाम यूरोपीय ममालिक को पीछे छोड़ दिया। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों जर्मनी यूरोप का रकबे के लिहाज से 7वां सबसे बड़ा मुल्क है जो कि 3,57,022 स्क्वायर किलोमीटर पर मुहित है और आज भी इसका 1/3 हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल है। जर्मनी की आबादी आज भी 8 करोड़ से ज्यादा नफूस पर मुश्तमिल है, जिनमें से 95% ईसाई जर्मन है जबकि बाकी के 5% में मुसलमान और दीगर मज़ाहिब के लोग शामिल हैं। जर्मनी का बॉर्डर 9 ममालिक डेनमार्क, नेदरलैंड्स, बेल्जियम, लुक्समबर्ग, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक और पोलैंड से भी मिलता है और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि इसकी कौमी जुबान जर्मन जुबान है और इनकी तालीम और इनके हुकूमती और अदालती मामला सभी इनकी अपनी जुबान में होते हैं। ताहम अब ये लोग इंग्लिश भी सीखना शुरू कर चुके हैं ताकि इंटरनेशनल फोरम्स पर बात की जा सके और ये मुल्क यूरोप का वाहिद मुल्क है जिसकी जुबान सीखने के बाद यहाँ की यूनिवर्सिटीज में फॉरेनर्स के लिए एजुकेशन यानी कि पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त हो जाती है और साथ ही साथ रिहाइश भी फ्री में मिलती है। यहाँ आपको ये भी बताते चले कि जर्मन यूनिवर्सिटीज दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में शुमार की जाती हैं। तो दोस्तों क्या ख्याल है, क्यों ना जर्मन जुबान सीखी जाए और जर्मनी जाकर फ्री में आला तालीम हासिल की जाए। अगर आप भी इस बात पर हमारे साथ मुत्तफिक हैं तो कमेंट में यस लिखकर हमें आगाह जरूर करें। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों जर्मनी यूरोप का पहला मुल्क है जिसने दुनिया को डे लाइट का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसके बाद सूरज की रोशनी का बेहतरीन इस्तेमाल करने के लिए मौसम गर्मा में घड़ियां 1 घंटे आगे की जाती हैं। आपको शायद ये बात जानकर हैरत का एक झटका लगेगा कि पूरे जर्मनी में सूरज गुरूब होने से पहले तमाम ऑफिसेज बंद हो जाते हैं और हर तरह की कारोबारी एक्टिविटी भी बंद हो जाती है। सिर्फ रेस्टोरेंट्स को रात 12 बजे तक खुले रहने की इजाजत होती है जबकि मेडिकल स्टोर्स 24 घंटे खुले रहते हैं। डे लाइट के बेहतरीन इस्तेमाल की वजह से जर्मनी के लोग अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं और आज ये बाकी तमाम यूरोप से बहुत आगे निकल चुका है। जर्मनी बाकी यूरोपीय ममालिक से इस कदर ज्यादा तरक्की याफ्ता हो चुका है कि जहां दूसरे ममालिक का जीडीपी बिलियंस ऑफ डॉलर में है, वहीं जर्मनी का सालाना जीडीपी $4,230 बिलियन यानी कि $4.2 ट्रिलियन है। जर्मनी में लोगों की औसतन सालाना इनकम यानी कि पर कैपिटा इनकम $50,255 से भी ज्यादा है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में अगर कन्वर्ट करें तो 91,36,800 रुपए बन जाते हैं। और यहाँ के लोग काम के वक्त मशीनों की तरह काम करते नजर आते हैं और जर्मन लोगों को मशीन लविंग नेशन भी कहा जाता है क्योंकि दुनिया की बेहतरीन और बड़ी बड़ी मशीनें इसी मुल्क में बनाई जाती हैं। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों दुनिया भर में लोग ब्रेकफास्ट यानी कि अपने नाश्ते के लिए ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं और इस पर जैम लगाते हैं या फिर अंडे के साथ खाते हैं, लेकिन ब्रेड के मामले में जर्मनी के लोग पूरी ही दुनिया से अलग थलग हैं। यहाँ पर 17,000 से ज्यादा बेकरियां मौजूद हैं जहाँ पर 300 से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म की ब्रेड मिल जाती है और ये लोग इससे इतनी मोहब्बत करते हैं कि इन लोगों ने बाकायदा ब्रेड म्यूजियम तक बना रखा है। इसके अलावा ये लोग 1,000 से ज्यादा तरह के सॉसेज का भी इस्तेमाल करते हैं और हर सॉसेज एक दूसरे
से मुख्तलिफ होता है। जर्मनी के लोग ऑयली खाने यानी कि ऑयल में पकी हुई कढ़ाइयाँ खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते, बल्कि ये लोग रोस्टेड यानी कि भुना हुआ खाना पसंद करते हैं। और यही वजह है कि इनमें मोटापा आपको देखने में भी नहीं मिलता और खूब खाना खाने के बावजूद भी ये लोग फिट नजर आते हैं। इसलिए आपको जर्मनी में बूढ़े लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद मिलेगी जो कि सेहतमंद भी हैं और खुश भी। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, अगर जर्मनी के मशरूबात की बात की जाए तो आयरलैंड के पास जर्मनी यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है जहाँ पर सबसे ज्यादा बियर पी जाती है और ये एक तरह से इनके खाने का हिस्सा भी बन चुकी है और इनका ऑफिशियल ड्रिंक भी है। इनका कोई डिनर, कोई पार्टी और कोई फेस्टिवल भी बियर के बगैर अधूरा है। अगर सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात की जाए तो आपको ये बात जानकर हैरत का एक झटका लगेगा कि जर्मनी के बहुत से इलाकों में आज भी कोका कोला के ऊपर पाबंदी है, क्योंकि इन लोगों का ये मानना है कि कोका कोला इंसानी सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक ड्रिंक है और इसके पीने पर बाकायदगी से पाबंदी लगा दी गई थी। जब पहली दफा जंगी जिंग दोम के बाद कोका कोला पर पाबंदी लगी तो ये देखकर जर्मन लोगों के लिए एक जर्मनी के बिजनेसमैन मैक्स कीथ ने फेंटा लॉन्च की और आज ये जर्मनी के साथ साथ पूरी दुनिया में भी पसंद की जाती है, लेकिन जर्मन लोगों की फेवरेट सॉफ्ट ड्रिंक ये बन चुकी है। आज फेंटा के पूरे दुनिया में इस वक्त 200 से ज्यादा फ्लेवर्स मौजूद है। 2015 में जर्मनी में फेंटा की ऑफिशियली 75वीं सालगिरह भी बनाई गई, जिसमें इसका ऑफिशियल ओल्ड फ्लेवर और डिजाइन इस्तेमाल किया गया। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, अगर आप इंतहाई कम पैसों में मर्सिडीज बेंज के मजे लेना चाहते हैं तो जर्मनी से बेहतरीन जगह और कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर 90% से ज्यादा जो टैक्सियां हैं वो मर्सिडीज बेंज की कारों पर चल रही हैं और आप इंतहाई कम पैसों में पूरे शहर की सैर कर सकते हैं और इस लग्जरी कार के मजे भी ले सकते हैं। इसकी वजह यह है कि दुनिया के मशहूर तरीन कारों के मजबूत ब्रांड्स मर्सिडीज बेंज, ऑडी और BMW जर्मनी में ही बनते हैं और ये जर्मन लोगों ने ही तैयार करके पूरी दुनिया में बेचना शुरू किए थे और आज दुनिया भर के अमीर तरीन लोग इन कारों को इस्तेमाल करते हैं। आज की डेट में जर्मनी पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा कारें सप्लाई करने वाला मुल्क है, जहाँ पे 2015 में इसने पूरी दुनिया में 60 लाख से ज्यादा कारें बनाकर बेची और एक रिकॉर्ड कायम किया और यहाँ की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री अपने अरूज पर आई हुई है और आए रोज इसमें जिद्दत आती जा रही है। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, जर्मन लोगों ने दुनिया को सिर्फ महंगी तरीन गाड़ियां ही नहीं बना के दी, बल्कि जिस आदमी ने पहला लाइट बल्ब बनाया था वो भी जर्मन था। इसके अलावा ऑटोमेटेड कैलकुलेटर और पॉकेट वॉच जैसे तोहफे भी जर्मन लोगों ने ही बनाए। इसके अलावा ऑटोमोबाइल, मोटरसाइकिल्स, जेट इंजन, LCD स्क्रीन और शुगर के मरीजों की जिंदगी बचाने वाली इंसुलिन भी जर्मनी के ही साइंसदानों और इंजीनियर्स के बनाए हुए तोहफे हैं जो कि इन्होंने पूरी दुनिया को दिए और आज दुनिया इनके बगैर गुजारा नहीं कर सकती। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, जर्मन लोगों को पढ़ने लिखने का बहुत शौक होता है और ये किताबें बहुत शौक से पढ़ते हैं। आपको ये बात जानकर हैरानगी होगी कि दुनिया की सबसे पहली प्रिंटिंग मशीन भी जर्मन गोल्डस्मिथ जोहानस गोथमबर्ग ने 1436 में इजाद की थी और इसमें सबसे पहली किताब जो इन्होंने प्रिंट की वो थी होली बाइबल। इसके बाद दुनिया का पहला मैगजीन भी 1663 में ही इन्होंने प्रिंट किया था। ये वो लम्हा था जब यूरोप ने मुसलमानों का मुकाबला प्रिंटिंग प्रेस के जरिए किया और अपनी जहालत के अंधेरे दूर किए, जबकि मुसलमानों ने प्रिंटिंग प्रेस की जरूरत को उस दौर में महसूस ही ना किया और तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में बहुत पीछे रह गए। आज जर्मन कौम का लिटरेसी रेट यानी कि यहाँ पर पढ़े लिखे लोगों का तनासुब टोटल आबादी का 99% है और हर साल यहाँ पर 80,000 से ज्यादा किताबें पब्लिश की जाती हैं। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, दुनिया भर में प्रिजन ब्रेक यानी कि जेल तोड़कर भागने पर सख्त सजाएं दी जाती हैं और यहाँ तक कि कुछ ममालिक में तो इसकी सजाए मौत भी है, लेकिन जर्मनी वाहिद मुल्क है जहाँ जेल तोड़कर भागने पर कोई एक्स्ट्रा सजा नहीं मिलती, क्योंकि जर्मन लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि हर किसी को आजाद जिंदगी जीने का हक हासिल है और अगर कोई मुजरिम जेल तोड़कर भागते हुए पकड़ा जाए तो इसे मजीद एक्स्ट्रा कोई सजा नहीं मिलती, बल्कि वो अपनी पहले वाली ही सजा को पूरा करता है। ताहम इस मुल्क में कुछ मामूली से कानून तोड़ने पर भी सजा बहुत सख्त दी जाती है, जैसा कि जर्मनी में अगर आपकी गाड़ी में चलते हुए फ्यूल खत्म हो गया है तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। यहाँ एक और दिलचस्प और हैरानकुन कानून न्यू बॉर्न बेबीज यानी कि नए पैदा होने वाले बच्चों के हवाले से मौजूद है, जहाँ पर वालिदैन अपने बच्चों का नाम अपनी मर्जी से नहीं रख सकते, बल्कि हुकूमत के पहले से दिए गए नामों की एक फहरिस्त है जिसमें से इनको ये नाम सेलेक्ट करना पड़ता है। इसी तरह जर्मन लोग अपने नेशनल एंथम यानी कि अपने कौमी तराने की पहली लाइन नहीं पढ़ते, जिसका मतलब ये है कि जर्मनी इज अबव एवरीथिंग यानी कि जर्मनी हर चीज से ऊपर है, ज्यादा मुकद्दस है। और इसी लाइन को रेसिज्म यानी कि नस्ल परस्ती की बुनियाद बनाकर हिटलर ने जर्मन लोगों में ये एहसास जगा दिया था कि जर्मन लोग खुदा के मुंतखब किए हुए लोग हैं और पूरी दुनिया पर सिर्फ इन्हीं की हुक्मरानी होनी चाहिए और बाकी तमाम दुनिया की रेसेस यानी कि बाकी कौमियतें इनसे कमतर हैं। इसी जुमले को बुनियाद बनाकर जर्मनी ने दूसरी जंग अजीम का आगाज किया था, जिसमें 6
करोड़ लोग लुकमे अजल बन गए थे और जर्मनी खुद भी तबाह बर्बाद हो गया था। आज इस जुमले पर यहाँ पर पाबंदी आयद है और इसकी खिलाफवर्जी करने वाले को सख्त सजा दी जाती है, चाहे वो कितना ही अमीर या ताकतवर क्यों ना हो। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में 960 ब्रिजेस यानी कि पुल मौजूद हैं, जो कि इटली के पानी पर बने हुए शहर वीनस से कुछ ज्यादा ही है। और यहाँ एक ऐसा चर्च भी मौजूद है जिसे मुकम्मल होने में 632 साल लग गए। कोलोन कैथेड्रल के नाम से मशहूर इस चर्च की लंबाई 480 फुट है, जबकि ये 280 फीट चौड़ा है और यहाँ पर 40,000 से ज्यादा लोगों की गुंजाइश मौजूद है, जो कि एक साथ इसमें दाखिल होकर अपनी इबादत कर सकते हैं। और ये यूरोप का सबसे बड़ा चर्च भी है। दोस्तों, अगर आपको जर्मनी के बारे में कोई ऐसी बात मालूम है जो हमने अपनी वीडियो में नहीं बताई तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के आगाह जरूर करें।